अगर आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाए या आप खुद ही ऐसे स्टॉक सर्च करना शुरू कर दें जहां पे ब्रेकआउट से पहले ही वो स्टॉक्स आपको पता चल जाए कि इस स्टॉक में 5%, 10% या 20% का मूव आने वाला है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि YouTube पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएगी जहां पे आफ्टर ब्रेकआउट देखो मैंने ये स्टॉक कहा था और चला, ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वो तो चल चुका है, उससे तो पैसा बनना नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस स्टॉक्स को, ऐसे स्टॉक्स को पहले से प्री डिफाइन कर सकते हैं? क्या हमें 2 दिन पहले ही पता चल सकता है कि ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा रिटर्न्स देने के चांसेस रखता है? तो आज ही इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं। लेकिन वन मोर थिंग, ये वीडियोस आपको पूरे YouTube पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, सो पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो स्टॉक्स को फिल्टर करने में आपकी मदद करेंगे। इसमें आपका रहेगा सबसे पहले वॉलेटिलिटी स्क्वीज, जो आपको मदद करेगी कि स्टॉक कितना कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम चर्निंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड नंबर पे मैं 5 आपको ऐसे पैटर्न्स के बारे में बताऊंगी जहां पे आपको फिर आइडेंटिफाई होगा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको मल्टीपल रिजेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कई बारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट उस डायरेक्शंस में चलना शुरू होता है। तो ये वाले पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, वीडियोस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा वॉलेटिलिटी स्क्वीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वॉलेटिलिटी का। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने स्प्रिंग देखी होगी, राइट? स्प्रिंग को जितना ज्यादा कंप्रेस किया जाएगा, जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज होगा, ये उतनी तेजी से ही एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। सेम एज इट इज मार्केट में भी वैसे ही होता है। होता कैसा है, मार्केट में 2 लोग हैं, रिटेलर्स हो गए और बड़े बड़े FII, DII इंस्टीट्यूशंस हो गए। इंस्टीट्यूशन अपना बल्क में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये अपना ट्रेड एक ही बारी में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मार्केट को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये क्या करेंगे, अपने ऑर्डर्स ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहां पर आपको हाई लिक्विडिटी दिखाई दे, यानी कि वहां पे रिटेलर्स और FII की लड़ाई होती हुई दिखाई दे। ऐसे में क्या होगा, मार्केट स्क्वीज करना शुरू कर देगा, मार्केट कंप्रेस होना शुरू कर देगा, और जैसे ही इंस्टीट्यूशन के सारे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, वैसे ही मार्केट एक डायरेक्शन में ब्लास्ट होने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम वॉलेटिलिटी स्क्वीज को कैसे पहचान सकते हैं? तो वेरी सिंपल जवाब है बॉलियंजर बैंड। ये एक इंडिकेटर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यहां पर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएं, इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आप सर्च करें बॉलियंजर बैंड। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको बॉलियंजर बैंड का इंडिकेटर मिल जाएगा। आपको दिखा देती हूं, ये देखिए, ये वाला। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, ये आपका ऐड होगा स्क्रीन पर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये आपका अपर बैंड हो गया, ये आपका लोअर बैंड हो गया, और ये आपका मिड बैंड हो गया। आपको देखना क्या है, ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड, इन दोनों का डिस्टेंस जितना कम होता चला जाएगा, मार्केट में आपको उतना तगड़ा प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो वेरी सिंपल, आपको इन 2 लाइंस पे ध्यान रखना है। जितना ज्यादा ये कंप्रेस होगा, लाइक डेट इस तरीके से, यानी कि जो कैंडल्स होगी, प्रीवियस कैंडल से हर एक कैंडल्स छोटी बनती हुई चली जाएगी, वहां पर आपको मूव्स काफी कम देखने मिलेगा। और जब मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां पे आपको ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बॉलियंजर बैंड को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आपको वॉलेटिलिटी पता करने में मदद करेगा। अब होता कैसा है, यहाँ पे मैं बॉलियंजर बैंड को हटा देती हूँ फिलहाल, और समझने की कोशिश करने की ये मूव आपको कैसे देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जैसे कि यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दे रहा है 8% रिलायंस पे। ये देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन इस फेज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट आपको एक बड़ा सा मूव देने की कोशिश किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मूव आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर मार्केट किस डायरेक्शंस में चलेगा। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ब्रेक दे सकता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो ये कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए आप वॉल्यूम का ध्यान रखेंगे। क्या होता है, जब मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज में चलता है तो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट होता है वहां पे तेजी से वॉल्यूम का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो तेज वॉल्यूम के कारण मार्केट में आपको एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है। अब आपको करना कैसा है, यहाँ पर ये मूव ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, उसको पहचानने के लिए आपको वॉल्यूम्स बार्स का यूज करना है। वॉल्यूम बार आप कैसे यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल, अगेन इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे चले जाइए। यहां पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम। जैसे ही आप वॉल्यूम सर्च करेंगे, 3rd नंबर पे आपको वॉल्यूम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जस्ट आप वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और ये इंडिकेटर आपके प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इन बार्स को प्राइस के साथ एनालिसिस करना होता है।
अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और यहीं पे प्राइस जब नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। इट मींस दैट क्या हो रहा है कि यहां पर इंस्टीट्यूशन लेवल हर एक बॉटम पर बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं और रिटेलर्स डर के कारण मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा विथ हाई वॉल्यूम, मार्केट तेजी से 5 से 10% के मूव देने की कैपेसिटी रखता है। सिमिलर इसके अपोजिट क्या होगा, अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहां पर आपका वॉल्यूम ड्रॉप होने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही प्राइस यहां से यानी कि रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। इट मींस दैट कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस लेवल्स एक्टिव है, हर एक बड़े हुए प्राइस पे सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट वहां से जैसे ही ब्रेक करेगा इस रेंज को, मार्केट एक बड़ा मूव देने की कोशिश करेगा। तो ये आपका हो गया वॉलेटिलिटी का पार्ट। सेकंड नंबर पे होगा वॉल्यूम का पार्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे मैं आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स बताने वाली हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वाला पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स, यानी कि मार्केट क्या करेगा, एक ही एक रेंज में चलने की कोशिश करेगा। इसे आप रेक्टेंगल पैटर्न बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपका हो गया ट्रायंगल पैटर्न, जो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे प्राइस क्या होता है, पहले बड़ी रेंज में चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे छोटा होने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे भी अगेन वॉलेटिलिटी स्क्वीज होने की कोशिश कर रही होती है, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा मार्केट अगेन आपको एक बड़ा मूव दे सकता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर आप फ्लैग पैटर्न और पीनट पैटर्न भी देख सकते हैं। क्या होता है, मार्केट एक तेजी से बड़ी रैली देता है, रैली देने के बाद मार्केट थकता है, थकने के बाद आपको एक कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन को मतलब रेस्ट खत्म हो जाता है और जैसे ही कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करता है, देन अगेन मार्केट एक बड़ा मूव देता है। इसी की तरह पीनट पैटर्न्स होता है। यहां पर आपको क्या ऐसा ट्रायंगल पैटर्न्स दिखाई देता है, मार्केट एक बड़ी तेजी से मूव करता है, उसके बाद क्या होता है, अगेन रेस्ट फेज में चला जाता है, और जब रेस्ट फेज बायर्स और सेलर्स थक जाते हैं, उसके बाद जब बड़ा मूव आने की कोशिश करता है तो अगेन आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा और मार्केट आपको एक अगेन बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। ये कुछ पैटर्न्स रहे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव करता है। यहाँ पे आप मान लेते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप मान लीजिए सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट क्या करेगा, मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिजेक्शंस देगा, लेकिन कई बार क्या होता है, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, मार्केट विथ हैवी वॉल्यूम मार्केट रिट्रेस करने जाएगा, लेकिन सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद का जो मूव होगा ना, अगेन ये एक बड़ा मूव देने के चांसेस रखेगा। सिमिलर रेजिस्टेंस साइड भी वैसा ही होता है, मार्केट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक भी किया, लेकिन ये एक हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, मार्केट वापस से रिट्रेस किया और रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाया। यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है एंड मार्केट जो मूव देगा ना अगेन, ये अगेन एक बड़ा मूव होगा। तो ये कुछ पैटर्न्स है जिसको आप आइडेंटिफाई करके प्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कौन से स्टॉक्स में बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन कई बारी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये फेक ब्रेकआउट हुआ। वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्राइंगल पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ। तो फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे होते, मैंने कहा कि ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है गैप अप और गैप डाउन का। आपने देखा होगा कि मार्केट में आपका जो पैटर्न है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल पैटर्न है, ट्राइंगल पैटर्न आपको ब्रेकआउट दिया नेक्स्ट डे गैप अप में, आपको लगेगा कि ये तो ब्रेक कर चुका है, 9:15 पे आते ही ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपने बाइंग प्लान किया, मार्केट या वो स्टॉक वहीं से गिरना शुरू हो जाता है और आप हो जाते हैं ट्रैप। तो क्या ये 9:15 का जो आपको गैप अप और गैप डाउन मूव दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको पता करना होता है कि ये एक होलो मूव है या फिर एक रियल मूव है। होलो मूव मतलब कि कल कोई सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है और वो सेंटीमेंट के बाद मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो ये कंप्लीटली एक होलो मूव होगा। तो क्या इन मूव से बचा जा सकता है, क्या इसको एनालिसिस किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसको एनालिसिस किया जा सकता है। ये 9:15 कैंडल बनने से पहले आप पता कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, सुबह 9:08 पे जो इंस्टीट्यूशंस लेवल करते हैं वही काम आपको करना होता है। तो कैसे हम ये ओपन इंटरेस्ट की एक्टिविटी सुबह 9:08 पे पता कर सकते हैं कि मार्केट में ये जो मूव आया है ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है? अगर आप भी चाहते हैं कैसे पता कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी में मिलेगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो मार्केट में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार ये स्टॉक्स उनको तब मिलता है जब वो ऑलरेडी चल चुका होता है। साथ ही में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप ऐसे भी और भी वीडियोस चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। साथ ही साथ अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप भी ऐसे अपडेट्स चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसे ज्वाइन करना एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख के रखा है, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।